राम राम सर, मारवाड़ी तिजोरी चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। राम आज आप एक नए एपिसोड के साथ हाँ जगह एपिसोड में आप बात करांगा कि छोटी छोटी बचत आपने लाइफ में क्या बड़ो फर्क डाला है। तो छोटी छोटी बचत तो शुरुआत करो और एक माने मोनिका अपन क्वेश्चन पूछेगी जगह क्वेश्चन को अपन जवाब दे सीखांगा कि छोटी बचत कतो फर्क डाल सके। तो आपने सेविंग हैबिट कहीं कहीं होनी चाहिए या किया होनी चाहिए बंक बारे में बातें करांगा आप। तो पहले खुद को पे करो, ये कॉन्सेप्ट कहीं है। हाँ, तो जब बात सेविंग क्या हुआ जना सिंपल छोटे कॉन्सेप्ट हुआ कि पहले खुद को पे करो। तो खुद ने पे कर बड़ो जो कॉन्सेप्ट वो है कि जे मान लो कि आम आदमी जो फाइनेंस के बारे में क्यों नहीं जाना वो कहीं करे सिंपल छोट आपको खर्चो करे। जब पैसा बिकन मंथली आए सिंपल छोट खर्चो करे बिके बाद में अगर पैसा बचगा तो वो उसके बाद सेविंग कर ले या बेबी का बैंक अकाउंट में पड़े रहे। बट एक जो अपोजिट है वो है कॉन्सेप्ट खुद ने पे करो। बिके माने सिंपल छोट थारी जितनी भी थे सेविंग कर सको। जे मान लो तारी इनकम की 10% 20% या जो भी थे डिसाइड करा के बस सेविंग सिंपल छोट थे सेविंग इन्वेस्ट कर दो और बी के बाद में जगह पैसा बचे वह खर्च करो। वही कॉन्सेप्ट है सिंपली खुद ने पे कर पाओ। ये कॉन्सेप्ट का क्या फायदा है? देखो ये कॉन्सेप्ट का सब बड़ा फायदा जगह है, 4 फायदा है। जो सिंपल छोट को फायदा है वो तो है कि भाई थारो डिसिप्लिन बन जाए कि थे मतलब कि पैसा ने सही तरीका यूज करवो सीख जाओ। अगर थारकन पैसा ज्यादा खुंदरेगा मान लो जितनी थारी सेविंग है वह इन्वेस्ट कर दी बी के बाद में कम पैसा बचा तो वह पैसा तारो मतलब कि एक्स्ट्रा खर्चो को नहीं होगा। बी के बाद में दूसरों जो सब बड़ो बेनिफिट है वो कि थाने आदत पड़ जाएगी इन्वेस्टिंग की, क्योंकि थे हर महीने जी पैसा आया पैसा इन्वेस्ट कर दिया। और अगर ये अपोजिट चालोगा पहले खर्चो करोगा फिर इन्वेस्ट तो उसका कई महीने थाने मतलब कि इन्वेस्ट करवा के लिए बच्चे को नहीं। और जो तीसरा जो सब बड़ो फायदो है वो है थाने कंपाउंडिंग को फायदो मिलेगा। अगर कंटिन्यू इन्वेस्ट करता रहोगा तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट हुआ बाद में थाने बिको कंपाउंडिंग को जो फायदा मिलेगा वो बहुत तकड़ो रहो भी थारी वेल्थ बनेगी। और जो चौथा फायदो है वो फायदो वो है कि एक माने थारे जना कना भी मान लो कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट आस के इंसान है कोई भी रिक्वायरमेंट आस के भी टाइम थे ऐप पैसा ने यूज कर सको। तो ये कॉन्सेप्ट ना आप लागू किया करा? ये कॉन्सेप्ट ने लागू करवा के लिए थारकन सब बढ़िया तरीको है आजकल ऑटोमेशन कर दो। आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही है बाकी माने थे SIP कर सको RD कर सको, बहुत सारा ऑटोमेशन है जो भी सिस्टम तारा समझ में आवे। और जब थे SIP वगैरह करो तो रेगुलेटेड एप्लीकेशन ही करनी है। फालतू की एप्लीकेशन आके माने जो मतलब कि थाने या एड के थ्रू आ रही है बंद थे टीवी पर कौन देख रहा बंद थे मतलब कि IPL वगैरह का एडवर्टाइजमेंट में कौन देख रहा तो वह एप्लीकेशन में बचो, क्योंकि वह एप्लीकेशन हो सके फ्रॉड हुआ है या मतलब कि सिमिलर ना हो दूसरी बनाई हुआ है बाका थ्रू ते ऑटोमेशन करो। और ऑटोमेशन के थ्रू आजकल बहुत सारा ऐड वगैरह चल रहे हैं बा चक्र में अपन को पढ़ना है। तो आप अगला क्वेश्चन यहाँ है कि FD और RD में कहीं कहीं फर्क है? हाँ, FD और RD दो कॉन्सेप्ट हुआ है सेविंग का। FD है फिक्स डिपॉजिट और RD है रिकरिंग डिपॉजिट। तो यदि थारकन लमसम अमाउंट है और मतलब कि एक साल का थाने इन्वेस्ट करना तो थे FD करवा लो। FD करार थे मतलब कि 3 साल के लिए या जो भी पीरियड थे चूज करो जो काम से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है FD करवा लो। और RD है रिकरिंग डिपॉजिट, ये मान लो थे हर महीने कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो या हर क्वार्टर कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो बात हरी RD होगी। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग कहीं है? हाँ, पोस्ट ऑफिस के माने की सेविंग स्कीमा हुआ है वह भी RD की तरह ही हुआ है। बाकी माने मंथली इनकम स्कीमा भी हुआ है। और इस पर पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीमा पर गवर्नमेंट बैक्ड रहे और आप पर आप एक अलग पॉडकास्ट बना पड़ा। हाँ, एक अलग वीडियो आप है तो वो भी थे जरूर देख जो और चैनल ने सब्सक्राइब कर रखो ताकि जब भी वीडियो आवे थाने नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप यहाँ पूछना चाहकर RD और सेविंग हैबिट किया बनावा आप? RD और सेविंग हैबिट कहीं के आप कॉन्सेप्ट की बात करी कि भाई खुद ने पे करो कॉन्सेप्ट कहीं है बिक माने अगर थारे मन ना के स्टार्टिंग में मंथ के स्टार्टिंग में अगर थारा पैसा चला गया इन्वेस्टमेंट में या तो सेविंग में जो भी थे कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो थारी एज के अनुसार थारी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार तो भी अपनी आदत बन जाएगी। तो RD भी सेम है। RD के माने थाने हर महीने इन्वेस्ट करना है, हर क्वार्टर इन्वेस्ट करना है या जो भी थे फ्रीक्वेंसी चूज करी भी पर इन्वेस्ट करना है। तो बीम का है कि थारी आदत बन जाएगी कि भाई पैसा इन्वेस्ट करना ही अपन और वह आदत ही थान मतलब की फायदो देगी बात को। हाँ, तो त्यो आदत बनानी है तो अपनी तनख्वाह को 100% इन्वेस्ट करना है या इनकम जो भी थारी। हाँ, जो भी है। बचत कितनी करनी चाहिए? बचत मिनिमम देखो अगर थे स्टार्टिंग फेज के माने हो मान लो नौकरी नई नई लगी है या नई नई इनकम शुरू हुई है तो बी टाइम थे एटलीस्ट 20% बचत करो। और वह बचत भी थे ना बचत मत करो ओनली सेविंग मत करो इन्वेस्टिंग में पैसा डालो ताकि बाको जो कंपाउंडिंग के लिए सफिशिएंट टाइम मिले
और भी कंपाउंडिंग हो थारे लिए बहुत बढ़िया वेल्थ बन जाएगी भी। तो भाई बात किया अगर जी यहाँ छोटी छोटी बचत तो बड़ो फर्क आ जाए। हाँ, तो इन्वेस्ट करता रहो थे, कंटिन्यू इन्वेस्ट करता रहो, कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट को कोई तोड़ को नहीं। और एप्लीकेशन हमेशा जेन्युइन यूज करो। और अगर SIP करनी है तो एंजल वन को भी नीचे लिंक मिल जाएगो। मैं जस्ट प्रमोटर को नहीं अभी का, बट जस्ट थाने सही लिंक मिल जाए इसलिए मैं लिंक डाल देंगा।